मसीह यीशु का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ रहे, आमीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर अफजल मसीह साहब, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये कल्वरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। बहुत वेलकम पास्टर जी आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज हम सीखेंगे रूहुल कुद्स के बारे में। जिस तरह हमने वक्तन फवक्तन कलमा के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, कफारा के बारे में जाना और सीखा, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है रूहुल कुद्स की तशबीहात। और मैं पास्टर जी को दावत देती हूँ कि वो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हमें रूहुल कुद्स के बारे में सिखाएं। जी पास्टर जी। शुक्रिया। मसीह यीशु का फजल और इत्मीनान देखने वालों और सुनने वालों पर हो और पूरे पाकिस्तान में सलामती और शादमानी रहे। मसीह का फजल सबके साथ रहे, आमीन आमीन। तो आज रूहुल कुद्दस के तल्लक से, जैसे ये रोज़ सामने हम लोगों ने लिखा, रूहुल कुद्दस की तशबीहात और रूहुल कुद्दस के बारे में जानना। पहली बात, हम रूहुल कुद्दस को समझते क्या हैं, रूहुल कुद्दस को जानते क्या हैं, हमारी नज़र में रूहुल कुद्दस है क्या चीज़। मेरे और जो मुझे खुदा ने तौफीक दी और जो समझ खुदा बाप ने मुझे दी, वो ये है कलाम मुकद्दस की रोशनी में, कलाम मुकद्दस में ये बात सिखाई गई और समझी गई और सीखी गई और ईमान लाया गया इस बात पर, रूहुल कुद्दस खुदा है। आमीन। रूहुल कुद्दस क्या है जी? खुदा है। रूहुल कुद्दस खुदा है। खुदा है। तो रूहुल कुद्दस खुदा है तो फिर ये एक वसी मजमून होगा, ये एक वसी खुदा को जानना है ना जी। रूहुल कुद्दस तीसरा अकनूम है, जौहर है। तो उस तीसरे अकनूम को जानने के लिए रूहुल कुद्दस को ये एक वसी मजमून है। तो आज हम सिर्फ 7 तशबीहात पर जानेंगे रूहुल कुद्दस की, और अगर खुदा ने तौफीक दी तो फिर हम रूहुल कुद्दस के बारे में और कुछ भी जानेंगे। जरूर। हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जी। पहला टॉपिक है जी रूहुल कुद्स आग की मानिंद है। मैं रूहुल कुद्दस आग की मानद से पहले एक बात रोज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात ये करना चाहता हूँ, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, जैसे अनटाइम जमात वाले, उनके कुछ दोस्त भाइयों ने मेरे साथ सवाल किया, क्या यूहन्ना जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इस्तकबाल देने वाला, बपतिस्मा देने वाला, पानी का बपतिस्मा देने वाला, तौबा का मुनादी करके पानी का बपतिस्मा दे देता था, उसकी बाबत वो कहने लगे वो शक में है। मैंने कहा भाई वो नबी है, लोग उन्हें नबी जानते हैं और नबी है, आप ऐसी बातें ना करें, खुदा से चुना हुआ है, वो शक नहीं करता। कहते जी हमारे पास वो हवाला है, वो शक करता है। वो मुझे पूछने लगे क्या वो यीशु को नहीं जानते? मैंने कहा जी जानता है। मैंने उनको हवाला दिया, मैंने कहा देखो खुदा का बरा, देखो खुदा का बरा, देखो खुदा का बरा। फिर देखें तो यूहन्ना जो है उसकी खालाजात का बेटा भी है, उसका खालाजात भाई भी है, उसका कजन भी है, ठीक है। तो फिर यूहन्ना क्यों नहीं जानता? तो जो यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान, यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान में जो हमें मिलता है, पहला बाप निकालिए जी और आयत नंबर 31। फिर मैं इस आग की, ये वो सवाल इससे जुड़ा हुआ है जी जी। फिर जब मैंने उसका जवाब दिया, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको और हम सबको बरकत मिलेगी, हमें इसका फायदा होगा जी। यूहन्ना पहला बाप और उसकी आयत नंबर है 31। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मैं तो उसे पहचानता ना था, मैं तो उसे पहचानता ना था। तो देखे कैसे हो सकता है यूहन्ना उसे पहचानता ना हो? फिर ये क्या बात है? फिर वो जो कहते हैं ये क्या बात है, मैं कह ये बात जानने वाली है, यूहन्ना क्या कह रहा है, मैं किस बात को नहीं जानता। जब उसे पता चला, जब उसे इसका मकाशवा मिला, तो फिर वो कहने लगा अच्छा ये
किस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है? ये किस बात को कहता था मैं नहीं जानता? मैं हाँ, नहीं ये मेरा पहचानता। मैं पहचानता नहीं, इस बात को मैं नहीं पहचानता, इस बात को मैं नहीं जानता था। किस बात को? आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील। किसकी जी? मत्ती की मार्फत अंजील मुकद्दस। जी मत्ती जो ना यीशु मसीह का लिखने वाला रसूल था, ये बड़ा लिखने में शौकीन था, लिखने का आदत थी इसकी, मसूल लेने वाला था जी। तो इसने बड़ी प्यारी बात यहाँ देखे, यूहन्ना क्या कहता है कलाम मुकद्दस में, रूल मत्ती। कुद्दस की। हाँ जी, तीसरा बाप निकालिए जी। जी उसकी आयत नंबर 11। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता पहली हूँ। बात, मैं तो तुम्हें तौबा तौबा के लिए के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। बपतिस्मा देता हूँ। किससे देता हूँ? पानी से। अच्छा, पहली बात, पानी का बपतिस्मा कौन देता है? यूहन्ना। यूहन्ना। पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह भी देता है, और पानी का बपतिस्मा यीशु के शागिर्द भी देते थे। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में आपको मिलेगा, और 3 बाब में भी मिलेगा। यीशु खुद भी बपतिस्मा देता था और उसके शागिर्द भी बपतिस्मा देता। आपने भी पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने भी लिया, हमें आदमियों ने बपतिस्मा दिया। किसका जी? पानी का। तो इसीलिए यूहन्ना ये बात कह रहा है। मेरे पॉइंट पर याद रखना, वो पॉइंट याद रखना कौन सा? मैं जानता ना था, मैं पहचानता ना था। मैं पहचानता ना था जी, इस बात को वो पहचानता ना था जी मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। अच्छा, इसने ये माना मुझसे जोरावर। मेरा ये ईमान है, ये यीशु मसीह को खुदा जानता। बेशक कहता वो जोरावर है, नबी कह रहा है जोरावर है, नबी मान रहा है वो जोरावर है, इस कदर जोरावर है। कहता मैं तो उसके जूते उठाने के लायक नहीं, मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, रूह कुद्दस और आग आग से। से बपतिस्मा देगा। किससे देगा जी? रूह आग, कुदस। रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा। भाई जो मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यीशु मसीह तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। मैं नहीं जानता था, और आग और रूह से बपतिस्मा ये देगा, मैं नहीं जानता था। आग और रूह का, रूह कुद्दस का बपतिस्मा ये देगा। जैसे पानी के बपतिस्मे का मतलब आपने सीखा होगा, आपने भी सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मजबूत हो जाए, अगर सीखा तो और मजबूत हो जाए। पानी के बपतिस्मे का मतलब है रंगना, डूबना, पानी में गोता लगाना। ये लफ्ज पान से बना है, जिसको मैं पान देना, डाई कर देना, रंग देना। तो यहाँ रूह कुद्दस का बपतिस्मा पान हो जाना, दाए हो जाना, रूह कुद्दस में डूब जाना, रूह कुद्दस में रंग जाना, ऐसा रूह कुद्दस का बपतिस्मा आपको हो। तो ये बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा आदमी देते हैं, पानी का बपतिस्मा खादम देते हैं, पानी का बपतिस्मा पादरी देते हैं, पानी का बपतिस्मा मुबश्शिर देते हैं, पानी का बपतिस्मा पास्टर देते हैं, और रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाने के लिए आदमियों के पास नहीं, आदमियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि किस शख्सियत के पास, किस जात के पास, किस पर्सन के पास? वो है यीशु मसीह, आपका और मेरा जो खुदा है, हकीकी खुदा, उसके पास आना पड़ेगा। वो हमें आग और रूह का बपतिस्मा, आग और रूह का बपतिस्मा देगा। और ये बपतिस्मे की बात कर रहा है, इस बात को कहता था मैं नहीं जानता था। भाई ये देगा, मैं नहीं पहचानता था, फिर उसे पहचान मिली। गई मैं तो पानी से बपतिस्मा देता है, तू है, मैं नहीं जानना। उसे कहना मैं नहीं जानना, भी ये गल मैं नहीं जानना, भी ये देगा, मेरा कजन दबेगा। इसीलिए तो वो कहते मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, पहचान नहीं थी। भाई ये देगा बपतिस्मा। जब उसे पहचान मिली, मैं कहता हूँ ये मकाशिफा है जो यूहन्ना को मिल गया। बेशक भाई पानी का बपतिस्मा आदमी देते हैं, और रूह कुद्दस का बपतिस्मा यीशु मसीह देता है जी। रूह कुद्दस का बपतिस्मा यीशु मसीह। देता आग, फिर आया हमारे पहले पॉइंट में आग। आग को मैं ऐसे समझता हूँ, तशबीहन है ना, तशबीहात है। आग का जो काम होता है, अदालत की भी अक्कासी होती है आग के साथ। तो आग जो है ना, जैसे आपके पास सोना है, तो आपने सोने को, या जेवरात है, उस जेवरात में से मिलावट निकालनी है,
जेवरात बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, वरना वो जेवरात नहीं बनता। तो अब जेवरात की मिलावट निकालने के लिए, सोने की मिलावट निकालने के लिए उसे आग पर धरा जाता है। जब आग पर धरा जाता है, आग पर धरे जाने के बाद उसमें से मैल, कुचैल और उसमें से कालापन, वो पीतल, वो चांदी और वो जो कुछ उसमें डाल मिलावट की होती है, वो सारी की सारी निकल जाती है। बाकी जो बचता है वो कुंदन बचता है। रुल कुद्दस, आग का बपतिस्मा जो है, वो रुल कुद्दस का बपतिस्मा जो है हमें कुंदन और खालस और पाक और साफ कर देता है। आमीन आमीन। इसलिए रुल कुद्दस को आग के साथ तशबीह दी गई, ताकि रुल कुद्दस का जब हम पर नज़ूल होता है, अब ईद पेंतीकोस आने वाली है, बहुत लोगों को रुल कुद्दस का बपतिस्मा ईद पेंतीकोस वाले दिन भी होता है, ईद पेंतीकोस से पहले भी होता है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, रुल कुद्दस के बपतिस्मे यीशु मसीह ने दिए, मैंने अपनी आँखों से देखे यीशु मसीह के बपतिस्मे, क्योंकि रुल कुद्दस का बपतिस्मा तो यीशु मसीह देता है। जो यीशु मसीह के पास आता है, जो उसकी हजूरी में आता है, जो उसके फजल के तख्त के पास आता है, उससे रुल कुद्दस का बपतिस्मा होता है। आपके मुराद ये है पाक साफ कर देना, तो ये रुल कुद्दस के बपतिस्मे से ही होता है। बहुत शुक्रिया पास्टर जी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। आपको उस पहले पॉइंट की समझ आ गई जी बिल्कुल जी। रूहुल कुद्दस आंधी की मानिंद है। रुल कुद्दस किसकी अमानत है जी? आंधी की। जब हम इमाल की किताब देखते हैं तो आंधी के साथ जी वहाँ आग का भी जिक्र हमको मिलेगा, वहाँ आंधी का जिक्र भी मिलेगा। और मैं यहाँ एक पॉइंट कहता चलूँ, बहुत लोग कहते हैं जी रुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं, गैर जुबानी नहीं, बहुत लोग उसकी मुखालफत करते हैं। क्या करते हैं? मुखालफत करते हैं। किस बात की? रूहुल कुद्दस के तो बारे यहाँ मैं चाहता हूँ पहले हवाला पढ़ते हैं जी जी दूसरे बात की। पहली ऐसे पढ़ ले तो अच्छा होगा। मेरे पास तो टाइटल है, आपके पास टाइटल है, इस पे तो टाइटल भी है ईद पेंतीकोस का दिन। ईद पेंतीकोस का दिन। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। किसकी जी? आग की। आग के शोला की सी और जोर की आंधी का सन्नाटा। जोर की आंधी का सन्नाटा। जोर की आंधी का सन्नाटा। और जोर की आंधी के सन्नाटे के साथ इसे तशबीह दी गई है, और इसे हवा के साथ भी तशबीह दी गई। किसके साथ? हवा के साथ भी। हवा के साथ भी। यहाँ एक बड़ा मेजर सवाल, जैसे हमारे इर्द गिर्द वो हमारे भाई हैं बैतनिया वाले, वो कहते हैं जी गैर ज़बानी ना बोले, कहते हैं जी जब हमें तो मिला, फिर हवाला देते हैं। कौन सा देते हैं? मैं इस पर बात आकर, आंधी का तो हमें तशबीह मिल गई है ना जी, आंधी रुल कुद्दस के साथ तशबीह है, फिर हवा के साथ भी। जब हम यूहन्ना की इंजील बाप नंबर 8 और बाप नंबर 3 और आयत नंबर 8 में हवा का जिक्र भी देख लेते हैं, तो फिर मैं वो उस बात पर आता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं चाहता हूँ हवा वाला भी पॉइंट हो जाए जी, हवा वाला पॉइंट। बाप नंबर 4 है जी और उसकी नहीं सॉरी, बाप नंबर 3 है और आयत नंबर 8 है जी। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। हवा के साथ रूह को तशबीह दी गई। और पुराने अहदनामा में हिस्कियल की किताब में आपको मिलता है, और ऐ आदमजात उठ, इन हड्डियों पर नबूवत कर और इन हड्डियों पे दम फूक। ये पुराने अहदनामा में लफ्ज़ रवाह जो आया है, उसके लिए हवा भी इस्तेमाल होता है, दम भी इस्तेमाल होता है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? रवाह की। दम भी होता है, सांस भी होता है, हवा भी होती है, रूह भी होता है। तो ये हवा वो नहीं जिसमें से वजन, जिसमें जैसे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायरों में हवा होती है, तो वो हवा की बात नहीं हो रही। ये पर्सन हवा की बात हो रही, पर्सन ज़ात की बात हो रही है, पर्सन
पर्सन की बात हो रही है, एक जौहर की बात हो रही है, एक शख्सियत की बात हो रही है। रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है, रूहुल कुद्दस एक कुव्वत देने वाली चीज है, रूहुल कुद्दस खुदा है। बेशक। तो रूहुल कुद्दस को हवा के साथ भी तशबीह दी गई है, इसका तर्जुमा हवा भी किया गया है। रूह का तर्जुमा, रूह को तशबीह दी गई हवा के साथ, जैसे हवा जोर में होती है, हवा को रोक नहीं सकता कोई, ऐसे रूहुल कुद्दस अपना जोर रखता है। जोर की आंधी का रोज सन्नाटा। की आंधी का, जोर की आंधी का रोज जोर की आंधी का सन्नाटा। सन्नाटा होता है। तो मैं बात कर रहा था, मैं अपने पॉइंट की तरफ जाऊं। कुछ बैतनिया वाले कहते हैं रूहुल कुद्दस का गैर जुबान होना जरूरी नहीं। तो यहाँ फिर वो हवाला देते हैं, जैसे हमने माल की किताब में पढ़ा ना, वो सब पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, जैसे जैसे रूह ने बोलने की तौफीक बख्शी, वो सबके 120 की जमात जो थी सबके सब गैर जुबाने बोलने लगे, जैसे रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। रूहुल कुद्दस ताकत देता है, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत देता है, ताकत देता है। तो यहाँ यूहन्ना की अंजील निकालिए जरा जी, यूहन्ना की अंजील जरा गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील बाप नंबर 20 और आयत नंबर 21। बाप नंबर उसका 20 और आयत नंबर 21 से 21। जी, लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्दस लो। वो कहते जी रूहुल कुद्दस तो मिला, तो गैर जुबानें नहीं बोल रहे। रूहुल कुद्दस मिला है, हम कहते हैं जी मिला है जी रूहुल कुद्दस, तो कहते हैं गैर जुबानें नहीं बोल रहे जी। तो फिर ये जानना पड़ेगा ये रूहुल कुद्दस मिला है, कौन सा रूहुल कुद्दस मिला है। रूहुल कुद्दस कोई दो तो नहीं, रूहुल कुद्दस एक ही है। ये रूहुल कुद्दस इख्तियार का रूह मिला है। कौन सा रूह मिला है? इख्तियार का रूह। जैसे आपके पास मार्फत का रूह, आप गैर जुबानें नहीं बोलते। आपके पास हिकमियत इल्मियत का रूह है, आप गैर जुबानें नहीं बोलते। आपके पास मार्फत का, इल्मियत का, कुदरत का, खौफ का क्या है जी? रूह है, तो आप गैर जुबानें नहीं बोलते। बोलते। तो ऐसे ये इख्तियार का रूह है। जैसे पतरस ने उनका गुनाह कायम कर दिया, जैसे उन्होंने वो गुनाह किया, खता की। क्या खता की? उन्होंने उस माल से कुछ रख छोड़ा। जब इमाल से रख छोड़ा, जब इमाल से अपने प्लाट से रख लिया, कुछ अपने उससे रख लिया, ना दिया जी, तो पतरस ने कहा तुमने रूह से झूठ बोला। तो ये इस इख्तियार से, इस रूह से, इस रूह से क्या किया जी? गुनाह उसका कायम कर दिया। फिर पतरस ने कहा तुमने रूहुल कुद्दस से क्यों झूठ बोला? तो यहाँ ही देखें, ये इख्तियार करो, जिसके तुम कसूर माफ करोगे उसके कसूर माफ किए जाएंगे। जिसके गुनाह तुम कायम करोगे उसके गुनाह कायम किए जाएंगे। ये इख्तियार का रूह है। तो फिर अगर हम देखें क्या इख्तियार का रूह, फिर हम देखते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, फिर नजात को कबूल करते हैं, खुशखबरी को कबूल करते हैं, फजल को कबूल करते हैं। जी, फजल को कबूल करते हैं, कुदरत को। ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह, हम कफारे को कबूल करते हैं, नजात को कबूल करते हैं, खुशखबरी को कबूल करते हैं। नजात और खुशखबरी को कबूल करने के बाद, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमें मसीह का रूह मिलता है। ऐसे ही जितने हैं बैतनियाँ कह लें, जितने भी ये रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हैं, जितने भी गैर जुबानों की मुखालफत करते हैं, उनमें मसीह का रूह है। पतरस ने ये मुनादी की, नबियों में मसीह का रूह था। सब के सब गैर जुबाने नहीं बोलते थे, सबके सब गैर जुबाने नहीं बोलते थे, कोई गैर जुबान नहीं बोलता था, मसीह का रूह था। और फिर लिखा भी है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अब जो गैर जुबाने रसूल बोल रहे हैं, इमाल की किताब में यीशु ने इस वाक़या के बाद यीशु ने उन्हें हुक्म भी दिया, यरूशलेम से बाहर ना जाओ। चौथी आयत पहले बाप की, इमाल की किताब। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो
جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تم تھوڑے دنوں کے بعد کیا پاؤ گے جی؟ روح القدس کا القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ کس کا جی؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ کس کا جی؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ اب روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، روح القدس کے بپتسمے کی جو نشانی ہے اس کا نزول ہے۔ جب نزول ہوتا ہے تو 120 کی جماعت، پھر اعمال کی کتاب میں 12 لوگ، پھر وہ غیر قوموں کے لوگ، سب پر روح القدس کی بخشش ہوئی۔ جب نزول جہاں جہاں بھی روح القدس کا نزول ہوا، رسولوں کے دور میں، شاگردوں کے دور میں، آج کے دور میں، جہاں جہاں روح القدس کا نزول ہوتا ہے وہاں غیر زبانیں نشانی ہے روح القدس کے نزول کی، ایمانداروں کے لیے نشان ہے غیر زبانیں بولنا، غیر زبانیں بولنا آندھی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ آندھی کے ساتھ اس آندھی کو کے تشبیہ ساتھ، دی گئی ہے۔ پھر آندھی کے ساتھ سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس کو ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جی۔ اب آ گیا ہے جی پانی، تیسرا پوائنٹ، پانی کے ساتھ، پانی کی مانند، پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ روح القدس پانی کی مانند۔ روح القدس کیا چیز کیسا ہے؟ پانی کی مانند۔ پانی کرتا کیا ہے؟ تشبیہ ہے نا پانی کے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل جی یوحنا کی انجیل باب نمبر 4 اور آیت نمبر 14 جی، آیت نمبر 4 سوری باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 14 جی۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ جو پانی میں دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ 7ویں باب میں بھی عید کے موقع پر یسوع مسیح کہنے لگا بھئی جو کوئی پیاسا ہو، جو کوئی پیاس جیسے پیاس آپ کو لگی ہے، میں پیاس کا مطلب آپ کو بتانے لگا۔ آپ کو پیاس لگی ہے، پیاس میں شدت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ شدت پائی جاتی ہے، بہت پیاس کے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو جیسے آپ کے پاس پانی ہے تو میں کون سی پیپسی پی لوں؟ نہیں پیوں گی۔ نہیں۔ میں کہوں کھانا کھا لیں، مجھے تو پیاس لگی ہے، آپ کو کس کے ساتھ؟ شدت کے ساتھ آپ کو پیاس لگی ہے۔ تو روح القدس بھی ہمیں شدت کے ساتھ چاہیے، روح القدس بھی ہمیں ضرورت کے ساتھ چاہیے۔ روح القدس ہماری ضرورت ہے۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکٹرین نہیں ہے، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو روح القدس خدا ہے۔ پیاس کے ساتھ، اور پانی تازگی بخشتا ہے، پانی تازگی، تو روح القدس ہمیں تازگی دیتا ہے، روح القدس ہمیں تازہ کرتا ہے۔ اور روح القدس اور پانی کے ساتھ یسوع نے تشبیہ کیوں دی روح القدس کی؟ اس لیے یسایہ میں بھی لکھا ہے پانی کے تعلق سے تشبیہن اس لیے تاکہ تازگی ملے۔ روح القدس کا جب ہم پر نزول ہوتا ہے، جب روح القدس میں ملتا ہے، وہ مقدس لوگ جن کو روح القدس ملا، وہ مقدس دین، اور وہ بہت ان پر بخشش ہوئی، روح القدس کی بخشش ہوئی ہے جنہیں روح القدس ملا ہے نزول کے ساتھ غیر زبانوں کا ہونا ضروری ہے جی۔ آگے ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا روح القدس مہر اور بیانہ جی روح القدس۔ اب دیکھیں مہر کا ایک کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ ایک کام ہوتا ہے مہر۔ جیسے آپ کے ارد گرد یہ دیکھیں نا، آپ کی چھتوں پر آپ ارد گرد دیکھیں تو وہ انہوں نے کبوتر رکھے ہوتے ہیں، کتنے کبوتر ہوتے ہیں، کیسے وہ بازیوں کے دنوں میں بازیاں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کیسے پتہ چلتا ہے وہ اس کا کبوتر ہے، وہ اس کا کبوتر ہے؟ کبوتر کا مہر، کبوتر کو مہر کیا جی؟ مہر لگا دی جاتی، انہوں نے کبوتر کو مہر لگاتی، اس سے پتہ چل جائے فلانے کا۔ مہر جو ہے قائم رہنے کے لیے، مہر جو ہے بتانے کے لیے بھی یہ کسی کی ہے۔ جیسے
हम पर रुल कुद्दस को मोहर के साथ तशबीह दी गई। भाई मोहर के तौर पर हमें मालूम हो सके हम खुदा के लोग हैं, इससे मालूम हो सके हम मुकद्दस लोग हैं, इससे मालूम हो सके हम खुदा के बुलाए हुए और चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए रुल कुद्दस की मोहर और साथ बयाना क्या किया गया जी? बयाना भी। बयाना किस चीज का दिया? ताकि हमने नए यरूशलेम से जाना है। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। रुल कुद्दस मददगार भी है और रुल कुद्दस बयाने में हमें दिया गया है। और मैं चाहता हूँ हवाला जरा पढ़ ले इफसियों का इफसियों का खत पहला बाब और आयत नंबर 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तूने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। जी आगे 14वीं आयत में वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है। हमारी मेरास का बयाना हमारी मिरास जो हमें मिरास मिलनी है उसका बयाना है। रुल को समय बयाना के तौर पे दे बयाना को फाइनल हो चुका है, फाइनल मोहर हो चुकी है। आलम बाला आपका है। आलम बाला के शहर में आपने उन मकानों में, उन जगह में, उस मकाम में और वो नया यरूशलेम जो है उसमें आपने रहना है, कलीसिया ने रहना है। वो बयाने के तौर पर रुल कुद्दस हमें जी और मोहर कर दिया। मोहर का मतलब भाई ये किसी का हो चुका, ये किसी की चीज है। जैसे रुल कुद्दस मोहर करने से भाई हम खुदा हैं, हम पर मोहर हो चुकी है रुल कुद्दस की। और मोहर की समझ आई जी? मोहर क्यों की गई? ठीक है, फिर आगे है कबूतर। आगे है 5वां पॉइंट, जी। रूहुल कुद्स तेल की मानित। हाँ 6वां जी 5वां पॉइंट है 5वां तेल, और 6ठा पॉइंट है कबूतर की मानित। जी तेल जो पुराने अहदनामा में काहनों पर डाला जाता है। मैं यहाँ ये भी कहता, चलो आज भी मैं फेसबुक यूट्यूब पर देखता हूँ लोग तेल से मसा करते हैं। पुराने अहदनामे का असूल था रुल कुद्दस तेल के साथ लोगों को मसा किया जाता था, काहिनों को। और नए अहदनामा में रुल कुद्दस नजूल होता है, उंडेल दिया गया है। उंडेल दिया गया है, खुदा ने अपना रूह ही उंडेल दिया है। पाक रूह उंडेला गया है ताकि वो तेल से नहीं बल्कि रुल कुद्दस से मसा करे। ऐसे हाथ रखने से उन्हें वो बरकत वो रुल कुद्दस का नजूल होता था। इसलिए नए अहदनामा में आप देखेंगे तेल किसी को नहीं लगाया गया, मखसूस किए गए, बेचे गए खिदमत के लिए, क्योंकि रुल कुद्दस मौजूद। पुराने अहदनामा में कुरा भी डाला जाता था, अब रुल कुद्दस मौजूद है। और तेल दो चीज़ों की कासी करता है, तेल खुराक और सेहतमंदी की, ताजगी की, सेहतमंदी की। तेल खुराक की लामत, वे रुल कुद्दस खुराक की सूरत और सेहत की सूरत में हमें रुल कुद्दस दिया गया। और तेल रुल कुद्दस की लामत है। तो फिर कबूतर जी, रुल कुद्दस कबूतर की मानत हमारा 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट क्या है जी? कबूतर की मानत। अब कबूतर की मानत क्यों कहा गया? कबूतर की मानत, कबूतर की बहुत सारी सिफतें हैं जी। उसकी आम की सिफतें हैं। मैं ये सिफ्त आपको जो ना दो सिफ्तें इसकी बताता हूँ, बड़ी काफ़ी सिफ्तें हैं, फिर मौका मिला तो ज़्यादा टाइम को मद्देनजर रखते हुए देखें। कबूतर पहले तो बेजार होता है, बेअजार होता है। क्या होता है? बेअजार होता है, जिसका मतलब है किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला। तो रुल कुद्दस हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने के लिए, रुल कुद्दस हमें फायदा पहुंचाने के लिए मददगार है। ठीक है, कुव्वत है, फिर कुव्वत देता है, ठीक है, ताजगी बख्शता है, ठीक है, आग की सूरत में, पानी की सूरत में। ठीक है, तो रुल कुद्दस जो है, रुल कुद्दस जो कबूतर की मानत क्यों? क्योंकि कबूतर अपनी छत को नहीं छोड़ता, अपनी छत को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस मोहब्बत में कुड़ता है, वो उस मोहब्बत में कुड़ता है। उस मोहब्बत में क्या करता है जी? कुड़ता है, मोहब्बत में कुड़ता है, उस मोहब्बत में। ऐसे ही रुल कुद्दस भी हमारे के लिए, हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए आहें भर भर कर शफायत करता, आहें भरता है, कुड़ता है हमारे लिए अपनी मोहब्बत में। इसलिए लिखा उस रूह के वसीला से वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। मोहब्बत भी बगैर रूह के नहीं हो सकती। कबूतर
उड़ता है, फिर कबूतर बेजार है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर पाकीज़गी की, फिर अमन की लामत है, फिर पाकीज़गी की लामत है, वाइट तशबीहन कबूतर की मानद रूहुल कुद्दस को तशबीह दी गई है। फिर आगे है जी, रूहुल कुद्दस सिखाने वाला है, रूहुल कुद्दस क्या करता है जी? सिखाने हमें वाला। सिखाता है। रूहुल कुद्दस क्या करता है? सिखाता हमें है। सिखाता है। रूहुल कुद्दस हमें समझाता है। रूहुल कुद्दस हमें कलाम देता है। रूहुल कुद्दस के मसे में, रूहुल कुद्दस में दुआ की जाती है। लिखा ना रूहुल कुद्दस में तुम दुआ करके, रूहुल कुद्दस में दुआ करके रूहुल कुद्दस को जाना जाता है। अब रूहुल कुद्दस क्या आग की मानती है? क्या रूहुल कुद्दस आंधी की मानत है? क्या रूहुल कुद्दस पानी की मानत है? क्या रूहुल कुद्दस बयाना की सूरत में है? रूहुल कुद्दस कबूतर की मानत है? क्या रूहुल कुद्दस सिखाता ही है? क्या रूहुल कुद्दस सिर्फ हिफाजत ही करता है? सुनिए, मैं फिर कहता हूँ, रूहुल कुद्दस खुदा है। रूहुल कुद्दस कदूस है। जहाँ जहाँ आपको कदूस लफ्ज मिलेगा 3 दफा, बाप कदूस है, बेटा कदूस है, और रूहुल कुद्दस भी कदूस है। इसीलिए रूहुल कुद्दस खुदा है। और पौलुस रसूल ने, यहाँ मैं सबके लिए ये बात करना चाहता, लिखा तुमने क्या रूह शरीयत के पैगाम से पाया या ईमाल के पैगाम से पाया? नहीं, बल्कि ईमान के साथ। आपने एक एक प्यास के साथ घूंट लगाना है। जैसे यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। आपने प्यास के साथ कहना, मैंने एक घूंट लगाया, रूह मिल गया। फिर आपने दूसरा बार कहना, मुझे रूह मिल गया, दूसरा घूंट। ऐसे पीते जाना, पीते जाना है। तो जब पानी की कमी ना होगी, हजूरी की आप पर वो नजूल होगा। ईमान के साथ आपने कहना, रूह हमें मिला है, रूह मिल गया। अपनी दुआ में, दुआ खत्म करने के बाद ये नहीं कहना रूह नहीं मिला, कहना मिला है। ईमान के पैगाम से रूह पाया है। जब ईमान के पैगाम से रूह पाया है तो रूह का नजूल हम पर होगा। रूह का नजूल हम पर होगा। तो रूहुल कुद्दस अज़ली है। रूहुल कुद्दस रूहुल कुद्दस अज़ली है। रूहुल कुद्दस खुदा है। रूहुल कुद्दस अज़ल से है, हर दौर में पाया जाता है। तो हम मज़ीद रूहुल कुद्दस के बारे में आगे रोज़ बताती है क्या प्रोग्राम जी। आप पास्टर जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में बाइबल मुकद्दस की रोशनी और रेफरेंस में हमें सिखाया कि रूहुल कुद्दस आग की सूरत है, आंधी की मानद है और पानी की मानद, मोहर और बयाना है, तेल, कबूतर, सिखाने वाला है। ये सब आपने हमें बहुत डिटेल से बताया। आगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में रूहुल कुद्दस के अलकाब के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।